शारदीय नवरात्रि 2024 नवरात्रि में करें गुड़हल फूल के ये उपाय, दूर होगी सभी समस्याएं। हिंदू धर्म में गुड़हल यानी जासवंत फूल का संबंध देवी दुर्गा से है। माता रानी को यह फूल, इससे बनी माला अर्पित की जाती है। छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, झारखंड, ओडिशा और बिहार में दुर्गा पूजा में देवी माँ की पूजा और श्रृंगार में इस फूल को विशेष महत्व दिया जाता है। रोजाना माँ को इसी फूल से बनी माला चढ़ाई जाती है। यूं तो यह कई रंगों में होते हैं, मगर माता रानी को लाल रंग के गुड़हल फूल चढ़ाए जाते हैं। इस कारण से इसे देवी फूल भी कहते हैं। आइए इस आर्टिकल में आज हम गुड़हल के फूल से जुड़े उपायों के बारे में जानते हैं। आखिर क्यों है यह बेहद शक्तिशाली फूल? आइए इसके बारे में और जानते हैं। हमारे ग्रंथों में गुड़हल के फूल का उल्लेख है। इस फूल को देवी दुर्गा के सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसे देवी दुर्गा को चढ़ाने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है। गुड़हल फूल के उपाय। एक दोपहर के समय आधा खिला हुआ गुड़हल का फूल तोड़कर माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद वह फूल प्रसाद के तौर पर उस व्यक्ति को खिला दें जिस पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो। इससे अवश्य लाभ मिलेगा। दो कोटकचहरी से जुड़े मामलों में छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में लाल गुड़हल के फूल का पौधा लगाएं। मां दुर्गा को गुड़हल का फूल अर्पित करें। आप इस पौधे को गमले में भी उगा सकते हैं। यह पौधा लगाने से ग्रहों के अशुभ असर भी दूर होते हैं। 3 सप्तमी, अष्टमी और नवमी को देवी माता की आराधना में गुड़हल फूल को अवश्य शामिल करें। धन संकट दूर करने के लिए माता रानी को तीनों तिथियों को सुबह शाम 5 से 5 फूल चढ़ाएं। 4 बिजनेस में सफलता और आर्थिक लाभ के लिए आप हर रोज मां दुर्गा को 5 लाल गुड़हल के साथ 5 पीले गुड़हल फूल अर्पित करें। मिठाई, बताशा, रसगुल्ला का भोग लगाएं। इससे देवी मां अति प्रसन्न होती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप भी यह उपाय कर सकते हैं। 5 नवरात्रि में आप जिस दिन भी कन्या पूजन करते हैं, उस दिन पूरे विधि विधान से अनुष्ठान पूरा करने के बाद देवी स्वरूपा कन्याओं को भोज करवाएं। इस दौरान इन्हें गुड़हल पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इसके साथ ही घर में सुख और शांति होती है। शारदीय नवरात्रि 2024 नवरात्रि के 9 दिन जरूर जलाएं ये खास दीपक। घर में कभी नहीं होगी सुख समृद्धि की कमी। नवरात्रि में मां की आराधना के लिए आप ये विशेष दीपक बनाकर तैयार कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार के दिया जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं इसे जलाने से घर में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित ये 9 दिन बहुत ही खास होते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों मां स्वयं पृथ्वी लोक पर आकर अपने भक्तों के कष्ट हरती हैं। ऐसे में मां के 9 स्वरूपों का बहुत ही विशेष रूप से पूजन किया जाता है। मां की चौकी सजाई जाती है, हवन कीर्तन किया जाता है, तो वहीं कुछ भक्त 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करते हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। खासतौर से आटे से बने हुए दीपक को बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि आटे का दीपक जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का सही तरीका। इस तरह तैयार करें दिया। नवरात्रि के लिए आटे का दिया बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बारी आती है आटे को गूंथने की। गेहूं के आटे को गंगाजल मिले हुए पानी से गूंथ ले। आटा ना ज्यादा मुलायम रखें, ना ही बहुत सख्त। जब बिना हाथों में चिपके इसकी लोई आराम से बन जाए तब ये आटा बिल्कुल ठीक है। आटे में आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला ले
ताकि आटे का रंग सफेद ना लगे। अब बारी है दिए को आकार देने की। दिया बनाने के लिए छोटी सी लोई लें। अब उसे हाथों से एकदम गोल शेप दें। अब इस गोले के बीचों बीच अंगूठे की मदद से एक गड्ढा बनाएं और किनारों को ऊपर उठाते हुए दिए का आकार दें। आप चाहें तो इसके लिए एक आसान सा हैक भी ट्राई कर सकती हैं। लोई को एकदम गोल गोल आकार देने के बाद आप किसी गहरे ढक्कन की मदद से भी उसे दिए जैसी शेप से सकते हैं। इसे हल्का सा सूखने के लिए छोड़ दें और लीजिए बनकर तैयार है आपका स्पेशल दिया। अब इसमें गाय का शुद्ध देसी घी और रुई की बाती डालकर माता रानी के लिए प्रज्वलित करें। इस्तेमाल का सही तरीका और फायदे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आटे का दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर से नवरात्रि के दौरान तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिन शाम के समय माता रानी की पूजा के लिए आप इस दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे और तुलसी के पौधे के पास एक एक दिया लगा सकते हैं। इसके फायदों की बात करें तो कहा जाता है कि आटे का दिया जलाने से घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। इसे जलाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा पारिवारिक रिश्तों में भी मिठास घुली रहती है।